हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल को कवर करता है। पश्चिम उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप 10,911 मीटर्स दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 4,000 वर्ग मीटर है। प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई 10,911 मीटर है। इस महासागर का नाम पुर्तगाली अन्वेषक फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रशांत महासागर रखा था, क्योंकि उन्हें यह महासागर शांत लगा था। प्रशांत का अर्थ होता है शांतिपूर्ण। प्रशांत महासागर अमेरिका को एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर इंडोनेशियन सीवे से होकर हिंद महासागर में मिलती है। सबसे ज़्यादा गहरी खाइयाँ प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर में 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी तथा भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस क्षेत्र को पैसिफिक रिम तथा सर्कम ऑफ पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। पृथ्वी के 75% तकरीबन 450 सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा इसी क्षेत्र में 90% से अधिक भूकंप भी दर्ज किए जाते हैं। प्रशांत महासागर में अटलांटिक ओशन की अनेक धाराएं प्रवाहित होती है, किंतु इस महासागर की प्राकृतिक बनावट, जल तल की स्थिति में बदलाव, धाराओं की गति दिशा में परिवर्तन आदि पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर से बहने वाली मुख्य धाराएं कुछ इस प्रकार से है। त्रिविषुवत रेखीय धारा, यह एक गर्म धारा है। यह धारा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के चलते मध्य अमेरिका के तट से होते हुए पश्चिम में फिलीपींस द्वीप की ओर चली जाती है, जहां से इस धाराएं की 2 शाखाएं हो जाती है। प्रथम शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर अपनी दिशा पूर्व को कर लेती है, जिसे प्रतिविषुवत रेखीय धारा कहते हैं। दूसरी शाखा उत्तर की ओर फार्मूसा द्वीप तक पहुंच जाती है, जो आगे चलकर क्यूरोशियो के नाम से सुप्रसिद्ध है। क्यूरोशियो की धारा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप के नज़दीक व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद मध्य चीन के सहारे बढ़ते हुए यह जापान के पूर्वी तट तक पहुंचती है। इस धारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापानी लोग इसे जापान की काली धारा यानी ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं। जापान तट के सहारे बहती हुई यह धारा क्यूराइल की ठंडी धारा से मिल जाती है। यहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव में आने से पहले ही मुड़कर आगे उत्तरी प्रशांत प्रभाव कहलाती है। वैंकूवर द्वीप के समीप यह धारा 2 शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर अलास्का तट के सहारे बहती हुई पुनः उत्तरी प्रशांत प्रभाव में मिल जाती है। इसे अलास्का की धारा कहते हैं। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर जाकर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा से मिल जाती है। क्यूरोशियो की एक धारा जापान के पश्चिम तट के सहारे उत्तर में जापान सागर में चली जाती है, जो सुशीमा की धारा के नाम से विख्यात है। अलास्का की धारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रभाव की एक शाखा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अलास्का की खाड़ी में चली जाती है और अलास्का तट के सहारे प्रभावित होती है। इसे अलास्का की गर्म धारा कहते हैं।
इसके गर्म होने से तट भी गर्म रहता है। क्यूराइल की धारा, यह एक ठंडी जलधारा है। दक्षिण साइबेरिया तट के साथ बहती क्यूराइल द्वीप समूह के निकट क्यूरोशियो के धारा से मिलने वाली इस ठंडी धारा को क्यूराइल या ओयाशिवो की धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की धारा, यह ठंडी जलधारा है। यह धारा उत्तरी प्रशांत प्रभाव के दक्षिण शाखा का भाग है, जो कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट के साथ बहकर दक्षिण से उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से यह धारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम दिशा में चलती हुई ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित न्यू गिनी तट से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रथम शाखा उत्तर की ओर चलकर प्रति विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है और अपनी दिशा को पूर्व की ओर कर लेती है। दूसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर दक्षिण की ओर जाती है और उसकी दिशा फिर से पूर्व की ओर परिवर्तित हो जाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा न्यू गिनी द्वीप के निकट दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं को दो शाखाओं में बांट देती है। इसकी दक्षिण शाखा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट के साथ बहती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स में इसे न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहा जाता है, यानी पेरू की धारा। दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख धारा है। यह ठंडी धारा है, जिसे पेरू के तट के सहारे प्रभावित होने के कारण पेरू की धारा कहते हैं। प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हमबोल्ट ने सर्वप्रथम इसे देखा था, तो हमबोल्ट की धारा के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। एल नीनो एवं विपरीत विषुवत धारा एक गर्म जलधारा है। यह दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा से निकलकर पेरू के तट पर समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती रहती है। इस धारा के दक्षिण की ओर आ जाने से पेरू के तट और आसपास के जल का तापमान बढ़ जाता है। आखिर इस महासागर का निर्माण कैसे हुआ, इस बात का पता आज तक किसी को नहीं चला। हालांकि कई भूविज्ञानिक ने इस बात का पता लगाना चाहा कि इस महासागर का निर्माण प्रारंभ में कैसे हुआ, लेकिन कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं निकाल पाए। ऐसे में इसे रहस्यमयी महासागर भी कह सकते हैं। अगर प्रशांत महासागर का कम शब्दों में निष्कर्ष निकाले तो यह महासागर पानी का एक बहुत बड़ा पिंड है, जिसके कारण बड़े से बड़े महासागर को विभाजित किया गया है। 5 अलग अलग महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। जबकि महाद्वीपों को एक बड़े भूभाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अन्य भूमि द्रव्यमान या महासागर द्वारा अलग किया जाता है। इन्हें 7 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जो एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो प्रशांत महासागर के बारे में। जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रशांत महासागर के विषय में कुछ रोचक जानकारी दी है। होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही हम इस महासागर सीरीज़ की और भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मोटिवेशन बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर विद ब्यूटी।